जय हिंद साथियों। क्या दुनिया के परिदृश्य में हमें वर्तमान समय में तीसरा वर्ल्ड वार देखने को मिल सकता है? बेसिकली वर्ल्ड वार किसे कहते हैं? जब दुनिया के देश आपस में खुद से खुद युद्ध करने लगते हैं। यदि वर्तमान समय में हम देखें तो एक तरफ रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पे हमला करने की धमकी दे डाली है। और वर्तमान समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि विश्व के दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आपस में युद्ध के लिए तैयार है। इसके लिए युद्ध अभ्यास भी प्रारंभ हो चुका है। यदि ऐसा होता है यानी दुनिया के दो सबसे बड़े महाशक्ति आपस में युद्ध में उलझते हैं तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं हमें तीसरा वर्ल्ड वार देखने को मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तीसरा वर्ल्ड वार तो इस परिदृश्य में भारत की रणनीति क्या होगी? क्या भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है? क्या भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? क्या है पूरा मामला? आइए आज की इस वीडियो में हम देखिए। दुनिया के 180 से अधिक देश ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि जो ताइवान है वो चाइना का ही हिस्सा है, वो अलग राष्ट्र नहीं है। चाइना यह भी करता है वन चाइना पॉलिसी के तहत जो भी देश चाइना से व्यापार करते हैं उन पे ये एग्रीमेंट करता है, साइन कराता है कि यदि आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, हमारे साथ संबंध रखना चाहते हैं तो आपको इस वन चाइना पॉलिसी पर साइन करना होगा। और इसके तहत तिब्बत को भी यानी इसके तहत ताइवान को भी चाइना का हिस्सा मानना पड़ेगा। इवन भारत भी ये मानता है कि जो ताइवान है वो भारत यानी चाइना का ही एक हिस्सा है। अमेरिका भी ये मानता है कि ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। लेकिन दुनिया के 13 ऐसे देश यह बात स्वीकारने को रेडी नहीं है कि ताइवान एक अलग देश नहीं है। यानी दुनिया के 13 देश ये मानते हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक स्वतंत्र देश है। जिसके बाद जो ताइवान की राष्ट्रपति है साई इंग वेन, उन्होंने घोषणा की कि हम उन 13 देशों में से कुछ देशों के यहाँ जाएंगे, वहां आर्थिक मदद करेंगे। क्योंकि जो भी देश इस बात को सपोर्ट करते हैं वो देश काफी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, जबकि ताइवान एक समृद्ध, एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। जिस वजह से वो चाहती थी कि हम इन देशों में जाएं और वहां कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम भी करें। साथ ही साथ वो अमेरिका का भी दौरा करना चाहती थी। अब जो चाइना था, चाइना ने उसे रोकने का प्रयास किया। यदि आप जाएंगे हम आप पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि चाइना इस बात को मानता है कि आप मेरे बगैर कैसे किसी देश की यात्रा जा सकते हैं जब तक हम आपको इजाजत ना दें। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने एक ना सुनी और वह इन देशों की यात्रा गए। साथ ही साथ यह अमेरिका के भी यात्रा गए। यात्रा के समाप्त होने के बाद ही जो चाइना है, चाइना ने ताइवान के आसपास 3 दिन तक युद्ध अभ्यास किया, चाहे वो जल हो, थल हो या फिर वायु, और पूरी तरह से ताइवान को घेर के रखा है, यानी पूरी तरह से ताइवान को घेर के रखा था। इसके बाद से ही यह लग रहा था कि ताइवान यानी जो चाइना है ताइवान पे कभी भी हमला कर सकता है और उसे अपने अंडर यानी अपने कंट्रोल में ले सकता है। जिसके बाद जो अमेरिका है, अमेरिका ये कतई ही नहीं चाहता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा बने, क्योंकि अमेरिका और ताइवान के बीच अच्छा खासा रिलेशन है और दोनों के बीच व्यापार भी काफी अच्छा होता है। और अमेरिका की जिस प्रकार से वर्तमान समय में उसकी अवहेलना हो रही है, चाहे वो यूक्रेन मामला हो या फिर अन्य जगह, अमेरिका का जो पांव है वो भी घटते हुए दिख रहा है। जिस वजह से जो अमेरिका चाहता है फिर से उसकी साख पूरे विश्व में बरकरार रहे, जिसको देखते हुए अमेरिका ने ड्रिल नामक एक्सरसाइज अमेरिका के बीच प्रारंभ कर दी है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए लगभग 17,000 से अधिक सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 12,000 से अधिक सैनिक अमेरिका के होंगे और 5,000 से अधिक सैनिक फिलिस्तीन हैं। और इन दोनों के बीच यह युद्ध अभ्यास फिलिस्तीन लुजोन द्वीप के आसपास होने वाला है। और अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो आपको वहां साफ जाहिर होता है कि फिलिस्तीन ताइवान के बीच काफी कम दूरी है। यदि चाइना तो अमेरिका तुरंत उसके ऊपर बचाव के लिए आ जाएगा। यदि ऐसी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं जो दुनिया के दो सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, चाइना और अमेरिका, उन दोनों के बीच विश्व यानी दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो सकता है। यदि ऐसा हो जाता है तो अमेरिका के सपोर्ट में कौन आएंगे? पूरी यूरोपियन कंट्री आ जाएंगे और अमेरिका के कंट्रोल में पूरी चाइना का सपोर्ट करने वाले अन्य देश हैं।
अगर यदि ऐसा हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं विश्व पटल पर एक तीसरा वर्ल्ड वार देखने को मिल सकता है। इस बीच भारत का स्टैंड क्या रह सकता है? क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करके उसे अखंड भारत में शामिल कर सकता है? ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि पूरी विश्व की दुनिया यानी पूरे विश्व के देश आपस में लड़ रहे होंगे, तो भारत के लिए तो काफी सुनहरा मौका हो सकता है अखंड भारत का निर्माण करना। आई होप आप समझे होंगे क्या तीसरा वर्ल्ड वार पॉसिबल है या फिर तीसरा वर्ल्ड वार पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन इस बीच हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात को गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस समय यानी जो दुनिया का परिदृश्य है यह वार का समय नहीं है। यानी आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।